नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली जीके। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम सुपर 30 जीके जीएस के 30 प्रश्न करेंगे और ये प्रश्न काफ़ी शानदार रहने वाले हैं। और ये वीडियो दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी, एचएसएससी मेंस, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, जीके जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसमें काफ़ी शानदार प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और 5 मिनट में सिर्फ 30% हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें, और लास्ट में आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध दूध सागर प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए, ये मंडोवी नदी पर स्थित है, गोवा में। प्रश्न नंबर 2 है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आई? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, इंग्लैंड। विश्व में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आई और यहाँ पर इसकी शुरुआत जो है वो सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी और इसका पहला चरण 1750 में आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 233। जो अनुच्छेद 233 है संविधान में, ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, शनि जो ग्रह है इसके सबसे ज्यादा ज्ञात उपग्रह हैं सभी ग्रहों में। प्रश्न नंबर 5 है, किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, लाहौर अधिवेशन। ये 1929 लाहौर रावी नदी के किनारे आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। प्रश्न नंबर 6 है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, जींद सोनीपत। जींद सोनीपत जो रूट है उस पर भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को चलाया जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सामान्य सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू किया गया? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन। और ये संविधान संशोधन जो है 2016 में पारित किया गया था, जब से जीएसटी को लागू किया गया। प्रश्न नंबर 8 है, झांसी की रानी को किस अंग्रेज ने विद्रोहियों में अकेली मर्द कहा था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए है, सर ह्यूरोज। दोस्तों, ह्यूरोज से लड़ते हुए झांसी की रानी शहीद हो गई थी ग्वालियर में, और उन्होंने इनकी बहादुरी को देखकर ह्यूरोज ने इनको मर्दों में यानी कि भारतीय विद्रोही जो थे उनमें अकेली मर्द कहा था, और इनकी जो समाधि है वो फूलबाग नामक स्थान ग्वालियर में स्थित है। प्रश्न नंबर 9 है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बलात्कार पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, अनुच्छेद 23 जो है बलात्कार यानी बेगार पर प्रतिबंध लगाता है। प्रश्न नंबर 11 है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसमें नमी सोखने की क्षमता ज्यादा होती है, जो चावल के लिए नमी की आवश्यकता ज्यादा होती है। प्रश्न नंबर 12 है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी, 1969 में, और इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। प्रश्न नंबर 13 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवादी। प्रश्न नंबर 14 है,
निम्न में से कौन सी फसल मोटा अनाज नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है। गेहूं एक अनाज है, मोटा अनाज नहीं है। मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी ये मोटे अनाज के उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए, माही नदी। और जो माही नदी है ये विंध्य पर्वत से निकलती है मध्य प्रदेश से और खंबात की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न नंबर 16 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, स्वामी विवेकानंद। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इसकी स्थापना 1 मई 1897 को की गई थी। और रामकृष्ण मिशन जो है इसका नाम इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था। प्रश्न नंबर 17 है, सामान्य नमक में कौन सा तत्व होता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सी है, सोडियम। दोस्तों जो सामान्य नमक होता है उसमें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl की मात्रा होती है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान को कब प्रारंभ किया गया? यह प्रश्न अभी हाल ही में LT ग्रेड 2025 यूपी में जो परीक्षा हुई उसमें पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ये 2001 में SSC सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ और ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा से संबंधित था। प्रश्न नंबर 19 है, किस फसल को फसलों का ऊंट कहा जाता है? ये भी अभी हाल ही में पूछा गया है, जो अभी परीक्षा हुई थी। इसमें हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, ज्वार। दोस्तों ज्वार को फसलों का ऊंट कहा जाता है क्योंकि ज्वार में सूखे यानी कि पानी की कमी से जूझने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जैसे ऊंट रेगिस्तान में बिना पानी रह सकता है, ऐसे ही ज्वार की फसल बिना पानी के भी हो सकती है, इसलिए इसको फसलों का ऊंट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से कब शुरू की गई थी? इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, 1835। 1835 में लॉर्ड मेकाले ने इसकी शुरुआत की थी। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बेंटिक ने मेकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने भारत में 1835 से अंग्रेजी शिक्षा को शुरू कर दिया था। प्रश्न नंबर 21 है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य खालिस्तान स्थित है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो डी है, इंग्लिश चैनल इन दोनों के बीच में है और ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से किस राज्य में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन सी होगा, सिंचाई, कृषि और कानून व्यवस्था ये राज्य सूची के विषय हैं। जो संचार है ये केंद्र सूची का विषय है। दोस्तों संचार, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, विदेश ये मामले जो है केंद्रीय सूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 23 है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ये अभी बनी है। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा बी, सुशीला कार्की। ये अभी PM है नेपाल की और पहली महिला है। विद्या देवी भंडारी ये नेपाल की पहली महिला प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति। और ओनश्री घरती ये पहली लोकसभा यानी के स्पीकर हैं। प्रश्न नंबर 24 है, मुगल शासक जहांगीर ने किस गुरु को मृत्युदंड दिया था? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को जो मृत्युदंड है वो जहांगीर के द्वारा दिया गया था 1605 में लाहौर में। और सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनको जो मृत्युदंड है वो 1675 में औरंगजेब के द्वारा दिल्ली में दिया गया था। प्रश्न नंबर 25 है, प्रसिद्ध लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, लद्दाख। दोस्तों मुख्य रूप से जो लोसर का त्योहार है ये लद्दाख में मनाया जाता है, लेकिन आंशिक रूप से ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा जाए तो हमारा उत्तर लद्दाख ही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, भारत में किस मुगल शासक के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा ए। दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई थी और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय मुगल बादशाह अकबर थे और जहांगीर जो है 1605 में शासक बने थे। जहांगीर ने बाद में इनको
व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। प्रश्न नंबर 27 है, प्रसिद्ध मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ए है, तिब्बत, यानी कि ये चाइना में स्थित है और ये कैलाश पर्वत के निकट है। प्रश्न नंबर 28 है, दोस्तों आपसे एक अपील है कि आप इसी तरह के शानदार प्रश्न पाने के लिए ये सभी प्रश्न जो है एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी, हरियाणा ग्रुप डी, एचएसएससी मेन और केवीएस एनवीएस ईएमआरएस आदि परीक्षाओं में जो जीके जीएस के प्रश्न है उनसे संबंधित काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ओनली जीके को, और वीडियो को कम से कम लाइक और कमेंट जरूर करें। 28वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी, ऑक्सीजन ये नोबल गैस नहीं है क्योंकि ये अभिक्रिया करती है बाकी गैसों से। हीलियम, आर्गन और नियॉन ये नोबल गैसें हैं। प्रश्न नंबर 29 है, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना कब हुई थी? तो एशियन विकास बैंक की स्थापना ऑप्शन डी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 19 दिसंबर 1966 इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी में। प्रश्न नंबर 30 है और आज का अंतिम प्रश्न, दोस्तों कम से कम वीडियो को लाइक जरूर करें। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है, 10 दिसंबर। दोस्तों 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है और जो सार्वभौमिक मानवाधिकार है इनकी घोषणा 1948 में हुई और 1950 से प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाने की शुरुआत हुई।